हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे हैं। उसका अध्याय फर्स्ट है। उसका क्या है? अध्याय फर्स्ट है। अध्याय फर्स्ट में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अध्याय फर्स्ट में क्या है? अध्याय फर्स्ट में है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो हम देखते हैं। ग्रीष्म काल में पहेली एवं बूझो। ग्रीष्म अवकाश में पहेली बूझो एवं बू- पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर आ गया। ग्रीष्म अवकाश में क्या है? पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गया। उनके चाचा एक किसान थे। उनके चाचा क्या थे? किसान थे। एक दिन क्या है, उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे। उन्होंने क्या है, खेत में कुछ जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि। अब देखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ के और कैसे करते हैं। हाँ, क्या है, जानना चाहते हैं कि मैं इन औजारों का उपयोग कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को क्या है? भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे क्या है? अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु मनुष्य सहित क्या सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। मनुष्य सहित सभी जंतु क्या है? भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतु के भोजन का स्रोत क्या है? तो जंतुओं के जो भोजन है उसका स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? परंतु क्या हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? तो हम आप यह भी जानते हैं कि आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भोजन से प्राप्त ऊर्जा के विभिन्न जैविक प्रकरणों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। एवं क्या है? उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से प्राप्त करते हैं। अपना भोजन क्या है? पौधे एवं जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। हम सभी को क्या है? भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? हम अपने देश के लोगों को क्या है? भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? भोजन बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। भोजन क्या है? बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को क्या है? भोजन प्रदान करना के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन, वितरण आवश्यक है। हम देखते हैं कृषि पद्धति के बारे में। कृषि पद्धति लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य क्या था? घुमंतु थे। मनुष्य घुमंतु थे। लगभग क्या है? 10,000 ईस्वी पहले तक मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। एक स्थान से क्या है? दूसरे स्थान तक समूह में क्या है? विचरण करते थे। वे कच्चे फल और वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। वो क्या है? कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। जो भोजन के लिए क्या है? जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर कालांतर में क्या है? खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन कर सके। कालांतर में खेती करे क्या है? चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार क्या है? कृषि का प्रारंभ हुआ। लेते हैं। जब एक ही किस्म की फसलें एक ही किस्म के पौधे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान
पे बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल अर्थात खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के पौधे। तो क्या है? सभी गेहूं के पौधे। आप जानते ही हैं कि आप क्या जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की फसलें क्या है? विभिन्न प्रकार की होती है। जैसा कि अन्न जैसा कि सब्जियां एवं फल सब्जियां एवं फल जिस मौसम में यह पौधे उग जाते हैं, जिस मौसम में क्या है पौधे उगाए जाते हैं, इसके आधार पे हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जिस आधार पे हम लोग फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्या है पौधे उगाए जाते हैं, उस प्रकार हम लोग फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। यहाँ ताप आर्द्रता और यहाँ क्या है? ताप आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियों वर्षा जैसी क्या जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से क्या दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के क्या विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पे फसलें दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो देश में क्या है विविधता के बावजूद फसलें को दो वर्गों में क्या है बांटा जा सकता है। पहला खरीफ फसल। पहला क्या है? खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु समानता भारत में क्या है? वर्षा ऋतु समानता जून से सितंबर तक होती है। कब से कब तक? जून से सितंबर तक होती है। धान मक्का सोयाबीन मूंगफली कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। धान मक्का सोयाबीन मूंगफली आदि कपास क्या है? खरीफ फसलें हैं। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक क्या है? शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। अक्टूबर से मार्च तक जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। और जो फसल जून से सितंबर तक उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तो रबी फसल में गेहूं चना मटर सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पे दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। कई स्थानों पे क्या दालें और सब्जियां क्या ग्रीष्म में उगाई जाती है। आधारिक फसल पद्धति क्या? आधारिक फसल पद्धति धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाई जा सकती है? तो धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान को क्या है? बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इसे क्या है? केवल वर्षा ऋतु में ही उगाई जा सकती है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करना पड़ता है। क्रियाकलाप क्या है? सामयिक अवधि में करना पड़ता है। आप देखें कि यह क्रियाकलाप इस प्रकार है। देखेंगे क्रियाकलाप क्या है? इस प्रकार है। जिसका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्या क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति के आगे दिए गए हैं। क्या है? कार्य कृषि पद्धति के आगे दिए गए। इसमें पहला क्या है? मिट्टी तैयार करना। पहला है मिट्टी तैयार करना। फिर है बुआई करना। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना। सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। मिट्टी तैयार करना क्या है? मिट्टी तैयार करना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। फसल उगाने से पहले क्या है? मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को मिट्टी क्या पलटना अथवा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को पलटना अथवा मिट्टी को क्या है? पलटना अथवा पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। कृषि क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। इससे जड़ें क्या है? भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी में क्या है?
गहराई तक जो धंसे जाती है वह क्या है, सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी, पोली मिट्टी किस प्रकार के पौधे को जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले, पोली मिट्टी क्या है, मिट्टी में रहने वाले केचुआ और मिट्टी में रहने वाले केचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र, यह जीव क्या है, किसानों का मित्र है। क्योंकि क्योंकि यह मिट्टी को क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं, मिट्टी को क्या है, और पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, तथा क्या है, ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में देखते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में क्या है, खनिज, जल, वायु अथवा कुछ सजीव होते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु अथवा कुछ सजीव होते हैं। इसके इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त भी मृत पौधे एवं जंतु मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में क्या है, इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले मृत जीवों के पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं, मिट्टी में क्या निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, पौधे द्वारा क्या है, अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत की क्या है, कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। कुछ सेंटीमीटर क्या है, मिट्टी ही पौधे के सहायक में वृद्धि है। इससे उलटने पलटने और पोला करने से इसे क्या है, उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, पोषक पदार्थ के ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। पौधे क्या है, इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी का उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटना पलटना, पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने मिट्टी को क्या है, उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं, इसे क्या है, हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं, हल क्या है, लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसमें पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। मिट्टी जब अत्यंत सूखी हो तो इसमें क्या है, जुताई से पहले पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी जुते हुए क्या है, खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इसे एक पालट की इसे क्या है, एक पालट की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पालर द्वारा किया जाता है। ये कार्य क्या है, पालर द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, कभी कभी क्या है, जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के बाद इससे क्या, जुताई के समय खाद मिट्टी भली भांति मिल जाती है। खाद मिट्टी क्या है, भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी आता है, बुआई से पहले क्या है, खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार के बारे में देखते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी का भुरभुरा बनाना करना आवश्यक है। अच्छी उपज के लिए मिट्टी का क्या है, बुआई से पहले भुरभुरा बनाना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। यह कार्य क्या है, अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जोता जा रहा है किससे, हल से। हल का यह है फाल, इससे खेत क्या जोता जा रहा है। हल क्या है, प्राचीन काल में ही क्या है, हल का उपयोग जुताई जुताई खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है।
यह औजार लकड़ी, यह क्या औजार लकड़ी का बना होता है, जिससे यह औजार क्या लकड़ी का बना होता है, जिससे बैलों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, इसमें लोहे क्या है, मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, जिससे फाल कहते हैं, जिससे क्या है फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, हल का क्या मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं, जिसे क्या है हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पे हैंडल होता है, इसके क्या है एक सिरे पे हैंडल होता है, तथा तथा दूसरे सिरे पे जोते हुए डंडे से जुड़ा होता है, जिस दूसरे पे क्या है जोत के लिए डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन पे रखा जाता है, जिसे क्या है बैलों की गर्दन पे रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, एक जोड़ी बैल क्या है एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल को जगह ले रहे हैं, लोहे का हल क्या है देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है, यह क्या एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, इसमें क्या लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पे लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, क्या है लोहे की चौड़ी अथवा मुड़ी प्लेट होती है। देखते हैं कुदाली, ये क्या है छड़ है, जोत है, और ये मुड़ी प्लेट है लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करता है, जो क्या है ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशु के सिर पे लगा होता है, यहाँ क्या है पशु के सिर पे लगा होता है, और ये पकड़ने के लिए हैंडल होता है, हैंडल, ये मुड़ी प्लेट होती है। कैलकुलेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कैलकुलेटर से की जाती है, आजकल जुताई क्या है ट्रैक्टर द्वारा संचालित कैलकुलेटर से की जाती है। यहाँ देख सकते हैं ट्रैक्टर द्वारा संचालित क्या कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों बचता है, कैलकुलेटर से क्या है श्रम एवं समय दोनों बचता है। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुआई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।